हजरत, अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ दो मोअद्दब शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब फ़हीम जोगापुरी और जनाब सुनील कुमार तंग। या तो दीवाना हंसे या जिसे खुदा तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके हंसता कौन है। मेरे दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद अपने को भूल चुके हैं, और ऐसे हालात में अगर किसी के लबों पर कोई मुस्कुराहट आ जाए, थोड़ी देर के लिए उसके जहन में एक हलचल पैदा कर दी जाए, तो यही एक फन होता है तंजिया मिजाहिया शायर का। कभी शायर ने यूं कहा था कि बोला दुकानदार क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार क्या चाहिए तुम्हें, जो भी चाहोगे वो मेरी दुकान पे पाओगे। बोला दुकानदार क्या चाहिए तुम्हें, जो भी चाहोगे वो मेरी दुकान पे पाओगे। हमने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। हजरत, लेकिन इसके साथ साथ उस तंजिया मिजाहिया शायर ने यह भी कहा था कि रख के मुंह सो गए उन नातिशी रुखसारों पर, रख के मुंह सो गए उन नातिशी रुखसारों पर, जब मिला चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। तो तंज़ मिजाह के साथ साथ एक एहसास भरी शायरी के लिए मैं मुल्तमिस हूँ। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और दुबई, कतर, बहरीन में बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले, मोहब्बतों से सुने जाने वाले हमारी एक मुख्तसर सी छोटी सी दावत पर जनाब सुनील कुमार तंग यहाँ पर हमारी आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए। आपकी समातों के हवाले जनाब सुनील कुमार तंग। सदर मोहतरम गालिबन हैं ही नहीं। मस्जिद हजरात, गोरखपुर मेरा आना ऐसा लगता है कि ये सफ़र आज से कोई 40 साल पहले से मैं गोरखपुर आ रहा हूँ, उमर साहब के ज़माने में, और उस वक्त से लेकर आज तक आया। आपने देखा, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं वहां तमाम लोग यहां बैठे हुए थे, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, इसलिए कि कुछ मुझे परेशानी है जिससे नीचे बैठने में दिक्कत होती है। कुर्सी उलट गई थी, तो मुझे लगा कि आने वाले दिनों में कोई न कोई कुर्सी उलटने वाली है। क्या कह रहे सुनील भाई, वाह 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 वाह। और उम्मीद आपकी दुआ कबूल जल्द होगी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों, हट जा भाई, रुक जाए। मैं जानता हूं भाई, देखिए चाय लेके आए हैं जी, चाय वाले से हर कोई परेशान है आजकल, मैं भी हूँ। बेटा जल्दी हट जा बाबू, है हट, जल्दी 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 जल्दी। जरा चाय वाले जी जी चले जाएं। जी जी, आप लोग चाय पिए, कोई बात नहीं। बड़े सुनील भाई आप। मैं मज़े में हूँ, और मैं जानता हूँ कि किसी भी मुशायरे में चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, लेकिन सुनने वाले इतने ही होते हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहने हैं, बेशक। अब मैं ये चाहता हूँ कि डाइस पे जो लोग हैं जी, थोड़ा साथ दे दें। बिल्कुल। गजल का माहौल बन गया था, और गजल के माहौल में कोई मज़ाहिया तंजिया शायर आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कहाँ से आ गया, मैं सीवान से आया हूँ। और आप सुने, मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखें और कुछ शेर पढ़ता हूँ। इरशाद। कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो।
और घोड़ा बता बता के गधा बेच। हाय, वाह 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 वाह। क्या बेचने की बात थी? क्या बेचता है वो? क्या बेचता है वो? और घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। और वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे। बैलून के बहाने हवा बेचता है वो। बहुत अच्छा साहब, क्या कह रहे सुनील भाई? वाह वाह बैलून वाह के वाह। बहाने हवा बेचता है, बेचता वाह है वाह वो। वाह वाह वाह। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। ये गोरखपुर है जी यहाँ कोई मजाहिया शायर ये बताने लगे कि साहब ये सोच करके मैंने ये लिखा, ये शेर कहा, तो मैं समझता हूँ कि वो गोरखपुर नहीं आया है। गोरखपुर के लोग जानते हैं कि ये शेर कह रहा है तो बात कहाँ जा रही है। यहाँ के लोग जानते हैं। इस्तकबाल है आपका। मैं हाजिर करता हूँ कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। क्या भाई, क्या कहने भाई सुनील भाई, क्या कहने? वाह 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 वाह। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। ये चार मिसरी भी पढ़ता हूं, सुने कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या कहने? वाह 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 वाह। भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते इस खाते। मुल्क को खाते खाते। वाह 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 वाह। पुराना है। अच्छा तो आप कौन नया है? आप भी पुराने ही अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अरे अच्छा है। भैया बहुत देर बाद बोले, अच्छा लगा। जी आइए दो तीन तज़मीन पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। आए से नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह 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 वाह। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों मैं छोटी छोटी दो तीन नज़में पढ़ता हूं। इरशाद। मैं जानता हूं कि इस आखिरी मरहले में मुझे कितना वक्त लेना चाहिए। नहीं आप पढ़े, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़े आप। आइए मैं पढ़ता हूं। एक नज्म पढ़ता हूं, तंज का शायर हूं। एक नज्म पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, सुने। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। आई डोनेशन। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं और ये लिखा जाता है कि मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिए। मैं उससे नज्म बनाता हूं, सुने कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से। आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस यहाँ के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन पान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया।
आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आहा, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। आहा, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, हाँ। नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। आहा, इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, आहा, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। क्या कहने जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, हाँ। पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिस वाह, आदमी को आप ये वाह, आंखें वाह, वाह, लगाइए, वाह, अब पीने के बाद खुलती हैं क्या उसको कहने भाई? बताइए। हाँ। इन आंखों में खुमार रहे चाहता हूं मैं, हाँ। हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूं मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता चाहता हूं मैं। एक छोटी सी नज़्म और पढ़ता हूं, सुने जी। अच्छा, फिर वही कहेंगे आप कौन से नए हैं। नई पढ़ने के लिए बार बार ये कह रहे हैं। देखिए, गजल का शायर होता तो आप ये नहीं कहते, कहते कि वो पुरानी वाली गजल पढ़ी है। लेकिन मज़ाह का शायर आता है तो उससे कहते हैं कि नई पढ़िए। अब कितनी बार नई नई लेके आवे हम, ये समझ में बात नहीं आती। ये एक नज़्म पढ़ता हूं, सुने कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, अब प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तक एक वाकिया नाजिल हुआ। आहा, आ गई एक शोख लड़की। देखिए, नज़्म तो भूल गई, पुरानी नज़्म है इसलिए। एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकिया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुल बदनती फुलझड़ी, जैसे कोई नहीं। दूसरी नज़्म पढ़ता हूँ, सुने, ताज़ा नज़्म पढ़ता हूँ। आहा, देखिए, गोरखपुर में बड़ा मुश्किल है यार, हाँ, बहुत मुश्किल है जी। ये फिराक का शेर है और संजीदगी से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से गजलें पूरी दुनिया में गई हैं। बेशक। मजनू गोरखपुरी और फिराक का शहर गोरखपुर, तो वहाँ से कौन पंगा ले सकता है? पंगा तो कोई नहीं लेगा। गांधी जी एक रात मुझे ख्वाब में मिले, चलते रहे सवाल जवाबों के सिलसिले। कहने लगे कि तंग कहो खैरियत तो है, अपने वतन में अमनो अमा आफियत तो है। मैंने कहा हुजूर दुआएं हैं आपकी, मैं जायदाद बेच के खाता हूँ बाप की। अब पढ़ लिख के लगते दिल मेरा बेरोजगार है, उस पर भी भूत शेरो सुकन का सवार है। और जो खूब चल रहा था वो है मंद कारोबार, बनियों की मेहरबानी है खाता हूँ मैं उधार। अब वो कारोबार क्या है जो आज आया कल गया, इस तस्करी पे मुझको भरोसा नहीं रहा। दारोगा जी को टैक्स तो हर माह दीजिए, रिश्वत की शक्ल में उन्हें तनख्वाह दीजिए। क्या कहने, और वो तो खुदाए पाक का एहसान है जनाब, तेजी पे शायरी की ये दुकान है जनाब। कहने लगे कि देश का कुछ हाल तो कहो, क्या 3 बंदरों के हैं अमाल तो कहो। मैंने कहा कि आपके बंदर मजे में हैं। मैंने कहा कि आपके बंदर मजे में हैं। बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, अंधा जो था वो चलता है अफसर के साथ साथ, गूंगा जो था वो दौरे सियासत में है महान, मकबूल हो गया है वो जनता के दरमियान। ये बंदर आजकल तो सियासत की जान है, 21वीं सदी के ये तीनों महान हैं, तीनों महान हैं। दोस्तों, गजल का माहौल बना था। मैं एक मतला गजल का और 2 शेर पढ़ के आपसे रुखसत होता हूं। मैं कभी संजीदा गजल नहीं पढ़ता था, आज मूड कर रहा है।
इरशाद, इस्तकबाल आपका, मतलब पढ़ता हूँ सुनिए। इस्तकबाल आपका, पढ़ें आप। कि रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। रोज देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। अब मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे। क्या कह मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा, वरना जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। और ये शेर खासतौर से हाजिर करता हूँ, सुने हुजूर। इरशाद, इरशाद। कि मैं इसी बात से खुश हूँ ऐ मेरी कैदे हयात, मैं इसी बात से खुश हूँ, मैं इसी बात से कैदे खुश हयात। हूँ ऐ मेरी कैदे हयात। अब भटकती है रिहाई मेरे पीछे पीछे पीछे, वाह 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 वाह। अब भटकती है क्या कहने रिहाई सुनिए मेरे भाई, वाह वाह पीछे वाह वाह वाह, पीछे। जिंदाबाद बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, बहुत क्या कहने हैं।